इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए डाटा को समराइज कैसे करते हैं। यानी हमारे पास एक्सेल में जितना भी डाटा होता है कॉलम्स एंड रोज की शक्ल में, हमें उन डाटा से कुछ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। एक हमें ओवरव्यू चाहिए होता है और उस रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए हम कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक शीट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका कॉस्ट और प्रॉफिट डिटेल यहाँ पे गिरी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप नेट सेल्स फाइंड करना चाहें या नेट इनकम फाइंड करना चाहें तो ओवरव्यू आपके पास आ जाएगा, एक समरी आ जाएगी पूरे साल की, एक खुलासा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम फंक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। जैसे कि एक हमारे पास एक ऑपरेटर होता है प्लस, एक होता है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि ये ऑपरेटर्स किस तरतीब में हम इनको अप्लाई करते हैं। इसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यानी एक फार्मूले के अंदर ये बहुत सारे अगर ऑपरेटर्स मौजूद हों तो इनमें से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सा प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर कौन सा होगा। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी नंबर्स को प्लस कैसे किया जाता है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो आपने अगर किसी कॉलम में या रो में से, उसके लिए हम मेन फंक्शन अप्लाई करेंगे। इसी तरह मैक्स फंक्शन का हम अप्लाई करेंगे अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर। और फिर एवरेज अगर आपने निकालना हो किसी भी एक कॉलम के अंदर, और फिर आप किसी भी एक कॉलम में टोटल नंबर्स काउंट करने हो, तो ये तमाम हमारे पास बेसिक एक्सेल के फंक्शंस हैं। इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है इसे हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जिसकी प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस है। यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, वो पहले परफॉर्म होगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि हमारे फार्मूले में कहीं पे एक्सपोनेंट तो मौजूद नहीं है। एक्सपोनेंट से क्या मुराद है, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 3 या 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि हमारे पास एक नंबर है और उसके ऊपर उसकी पावर मौजूद है। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे फार्मूले के अंदर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फिर हम उसे परफॉर्म करेंगे। फिर डिवीजन की बारी आती है, डिवाइड की, फिर एडिशन की और फिर सब्ट्रैक्शन की। ये प्रेसिडेंस आपने दिमाग में रखनी है, तभी आप जाके सही फार्मूला लगा सकेंगे एक्सेल में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक कंपनी है जिसमें जो केक डिज़ाइन करती है। यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं इस कॉलम में। बी कॉलम में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी हुई है कि वो कितने की खरीदी गई है। सी कॉलम में उसकी सेल प्राइस है कि उसे कितने का बेचा गया है। और डी कॉलम में क्वांटिटी मौजूद है, यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी प्रोडक्ट जो थी ये इनको हमने सेल किया है। आखिर में हमारा टारगेट क्या है कि आपने इस तमाम प्रोडक्ट्स की नेट सेल्स निकालनी है, यानी कि टोटल कितनी सेल्स हुई, और आपने नेट इनकम निकालनी है और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट सेल्स की। नेट सेल फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारी सेल प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। ये जो सेल प्राइस आपको नज़र आ रही है ये एक प्रोडक्ट की है, एक, और हमारे पास टोटल 59 इसकी क्वांटिटी थी, तो हम इसको 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। अब ये करने के लिए आपने इस सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, इक्वल का निशान आप लगाना है। जब भी आप कोई फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं तब आपने स्टार्ट लेना है इक्वल के साइन से, और जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे साथ साथ यहाँ फार्मूला बार में भी आपको शो होगा। अब हमारे पास जो सेल प्राइस थी वो इस सेल में मौजूद है। यहाँ से मैं सेल को सेलेक्ट करूंगा तो देखिए फौरी तौर पे उस सेल का एड्रेस आ जाएगा, यानी सी कॉलम 4th रो, तो ये हो जाएगा C4। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी का जो हमारे पास सेल है वो है D4। तो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स, यानी कि इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टोटल नेट सेल्स की जो प्राइस थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे नेट इनकम यानी टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेल प्राइस है इसमें से अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1
आइटम का, लेकिन मेरे पास टोटल 59 आइटम्स हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, सेल प्राइस को माइनस करूँगा कॉस्ट के साथ, तो मेरे पास ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 59 के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितनी भी सेल हुई हैं उनका टोटल प्रॉफिट यानी नेट नेट इनकम मेरे सामने आ जाएगी। तो नेट इनकम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करता हूँ। अब मैंने जैसे कहा सेल प्राइस को हमने माइनस करना है कॉस्ट के साथ, सेल प्राइस माइनस और कॉस्ट हमारी ये है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो होगा ये कि पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की वजह से, B4 और D4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस्ट के साथ, जिससे हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ पहले सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट को, इनको एक पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा। तो मैं इनको स्मॉल ब्रैकेट्स में ऐड कर देता हूँ। तो पहले इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा और फिर इनका जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा D4 यानी क्वांटिटी के साथ। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये हमारे पास फाइनली नेट इनकम शो हो रही है। तो हमने देखा कि हमने फार्मूला के जरिए नेट सेल फाइंड की और नेट इनकम फाइंड की, और इस सेल की फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से करेंसी रखी हुई है, इसी वजह से आपको यहाँ पे प्राइस डॉलर में शो कर रहा है। आखिरी जो हमारा टारगेट है वो आपने प्रॉफिट मार्जिन रेशो फाइंड करना है। प्रॉफिट मार्जिन रेशो फाइंड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपने ये सेल सेलेक्ट किया और फिर आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और फिर हमारी जो नेट इनकम है ये है F4 सेल से, F4 सेल में इसको हम डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स के साथ E4। तो इसका जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो होगा प्रॉफिट मार्जिन रेशो, जो कि 89% शो कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन रेशो से हमें ये पता चलता है कि हमारी टोटल सेल्स में से प्रॉफिट जो है उसका कितना हिस्सा है, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है इतनी टोटल सेल्स में से। तो वो यहाँ पे शो कर रहा है 89%। इसकी भी नंबर फॉर्मेटिंग हमने परसेंटेज में शो की हुई है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन रेशो हम हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे नेट सेल्स, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट की फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं ये खास इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हैं। अब यही फार्मूला हम बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ से इनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो ऑटो फिल हैंडल आपको नज़र आ रहा है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डबल क्लिक करूँगा तो ये जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं सबके लिए ये कैलकुलेट कर लेगा नेट सेल्स, नेट इनकम और प्रॉफिट मार्जिन रेशो। तो आपने देखा कि इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए ओवरऑल शीट के ऊपर डाटा को समराइज करना कितना ज़्यादा आसान हो गया। तो अब तक हमने एक सिंपल शीट में बेसिक ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखे हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की भी हमने एक एग्जांपल देखी है। अब हम यहाँ पे कुछ क्विक फंक्शंस हैं, सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट नंबर्स, इनको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास एक और शीट है प्रोडक्शन 2016 और इसके अंदर हर मंथ की प्रोडक्शन दी हुई है हर प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट ने किस मंथ में कितना जो है वो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू क्या थी। तो अब हमने फाइंड करना है एवरेज सेल्स पर मंथ, बेस्ट सेलिंग यानी कि मैक्सिमम किससे सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई, वर्स्ट सेलिंग वो प्रोडक्ट जो सबसे कम सेल हुई, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सेल हुई इस स्पेसिफिक मंथ में वो हमने फाइंड करनी है। तो ये दरअसल हमारे पास ये एक टेबल मौजूद है। अगर आप इसके डिज़ाइन में जाते हैं तो ये एक टेबल हमने बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि हम एक एक्सेल के अंदर मौजूद टेबल पे फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। टेबल का नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है प्रोडक्शन 2016। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ये फाइंड करना है कि जनवरी के मंथ में एवरेज सेल कितनी हुई, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इक्वल, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग का, होम टैब में ऑटो सम के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद, बल्कि जब हम यहाँ पे डायरेक्ट एडिटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए ऑटो
फंक्शन अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑटो फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल का निशान नहीं लगाते, बल्कि सेल को सेलेक्ट करके एडिटिंग पे आपने क्लिक करना है, ऑटो सम पे जाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एवरेज, यानी इस सेल में मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए जनवरी के मंथ की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे उस रेंज को सेलेक्ट करना है जिसकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनवरी के महीने में इनकी कितनी प्रोडक्शन हुई इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको एवरेज फार्मूला के साथ प्रोडक्शन 2016 यानी टेबल का नेम लिखा हुआ आ रहा है और उस स्पेसिफिक कॉलम जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि एक्सेल किसी टेबल पे जब फार्मूला अप्लाई करता है तो वो किस तरह करता है कि हम फार्मूला का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के फिर वो उस टेबल का नाम लिखता है और फिर जिस कॉलम में फार्मूला अप्लाई किया जाता है फिर वो कॉलम को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जनवरी की मंथ की एवरेज प्रोडक्शन सेल्स आ चुकी हैं। उसके बाद आपने फाइंड करना है कि जनवरी के मंथ में बेस्ट सेलिंग कौन सा रहा, कौन सी प्रोडक्ट थी जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी सेल हुई। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास प्राइसेस दी हुई हैं वो प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, वो मुझे यहाँ पे हासिल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा बेस्ट सेलिंग के ऊपर और यहाँ पे आपने सेल सेलेक्ट किया, एडिटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, ऑटो सम पे आके आपने मैक्स सेलेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस पूरी रेंज में जनवरी का जो कॉलम है इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो देखें बिल्कुल इसी तरह इसने टेबल का नेम और उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिखा और एक्सेल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बता दी कि ये जो हमारे पास ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का भी यही तरीका है। यहाँ से जाएंगे एडिटिंग के उसमें मिनिमम पे जाएंगे और यहाँ से आपने रेंज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपके पास एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने ये जानना है कि जनवरी के मंथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनवरी के मंथ में सेल हुई, उसको फाइंड करने का भी यही तरीका है। यहाँ से सेल सेलेक्ट किया, एडिटिंग पे जाके आप यहाँ पे जाएंगे काउंट नंबर्स पे और फिर यहाँ से हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया तो ये आपके पास 15 प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनवरी के मंथ में सेल हुई हैं। तो ये हमारे पास जनवरी का कंप्लीट रिकॉर्ड आ चुका है, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यही चीज़ हम यहाँ पे बाकी जो मंथ्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आपने ड्रैग किया तो बाकी जितने भी मंथ्स थे उन तमाम की यही एवरेज, मैक्स, मिनिमम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट होकर आपके सामने आ गई। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए हैं ये एक्सेल के बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं और इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है इसको आज की इस वीडियो में हमने सीखा।